हाँ तो स्टूडेंट्स अपन अब स्टेज सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इम्पार्ट कलर टू इन द फ्लेम। तो एक तो बेरिलियम और एक मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। रीजन क्या है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय न्यूक्लियर ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा कौन? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन नहीं बनाता? ये लो, लिथियम नहीं बनाता, बेरिलियम नहीं बनाता और मैग्नीशियम, ये ओनली ऑक्साइड बनाते हैं। फिर बाकी के सेकेंड के जितने भी बच गए और सोडियम, यह आपका बनाता है पेरोक्साइड, और शेष फर्स्ट के जो बच गए वो बनाते हैं सारे सुपरऑक्साइड। एक चीज का ध्यान रखना, जो पेरोक्साइड बनाता है वो ऑक्साइड भी बना सकता है लेकिन सुपरऑक्साइड नहीं, और जो सुपरऑक्साइड बना सकता है वो तीनों बना सकता है, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड। तो आपके कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? लिथियम और मैग्नीशियम, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपका फर्स्ट ही आंसर हो गया था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो जाएगा। लिथियम और मैग्नीशियम दे रखे हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कैल्शियम फ्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर। नहीं, कैल्शियम फ्लोराइड फर्स्ट है कि फ्लोराइड डिजोल्व नहीं होते हैं। एक बेरिलियम फ्लोराइड आपका डिजोल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। बेरियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर। नहीं, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेटिस से। फिर नीचे जाने पर क्या होता है? लेटिस एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होने की वजह से बेरियम सल्फेट के पास जाते जाते लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन से वो सोल्यूबल नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नहीं सोल्यूबल है। हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है, सिर्फ बेरिलियम होता है जो इनसोल्यूबल है, बाकी के आगे का हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल होंगे। मैग्नीशियम सल्फेट इज सोल्यूबल, ये सही है बिल्कुल। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये दो सोल्यूबल होते हैं, तो इसमें फोर्थ आंसर सही है क्योंकि इनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेटिस से। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डेंटल डिके, प्रिवेंटिंग डेंटल डिके। अरे दांतों के क्षय को रोकने के लिए इसको काम में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा जो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ब्रिक हीटिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन। कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन की अगर आप हीटिंग करते हो तो आपका बनेगा कार्बाइड बन जाएगा, CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाएगी यहां से C, ये बनेगा। कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें हमेशा ध्यान रखो D=W/V। नीचे जाने पर वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन इसमें वैकेंट 3D है अंदर की तरफ, इस वजह से वॉल्यूम अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, तो पोटेशियम का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो क्या आएगा? लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका रुबिडियम और सीजियम। कौन सा आंसर हो गया ये? सेकंड आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या करे? सॉफ्टेस्ट मेटल इज, सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सी है इनमें से दे रखे हैं उनमें से? तो पोटेशियम ही है, समझ गए? रुबिडियम होती है और सॉफ्ट हो जाती है ना, तो पोटेशियम। तो थर्ड, जिसकी साइज लार्ज होगी वहां मेटेलिक बॉन्ड वीक होंगे, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होने का मतलब है वो सॉफ्ट होंगे, तो थर्ड आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ दी ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होता है।
तो आयनाइजेशन एनर्जी उससे देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड और सबसे कम बेरिलियम। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी से जस्ट उल्टा। थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आ जाओ। बेरिलियम हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट्स कंपाउंड बिकॉज, आयनिक पोटेंशियल हाई होता है। अरे बेरिलियम +2 हाई चार्ज, और स्मॉल साइज, तो देखो ये होता है ना आयनिक पोटेंशियल, तो आयनिक पोटेंशियल हाई है, इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 11, मर्क्यूरी क्लोराइड कैन नॉट टू यूज इन द फ्यूज्ड सॉल्ट ऑफ एल्कलाई मेटल सॉल्ट। अरे अमलगम फॉर्मेशन बताया तो था, मतलब कि मर्क्यूरी क्या करता है, फर्स्ट वाले के साथ क्या करता है, अमलगम फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए उनको कभी भी इसके द्वारा नहीं बना सकते। सेकंड आंसर। 12, Which alkali metal is capable of forming a covalent organometallic compound? तो लिथियम, हाई आयनिक पोटेंशियल, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, इनके फ्यूज सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया जाता है। 14, लिस्ट मोबाइल आयन इज, जो आयन सबसे छोटा होता है एक्वस फॉर्म में वो सबसे बड़ा हो जाता है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी साइज के इनवर्सली होती है। तो लीस्ट मोबाइल आयन कौन हो गया, फर्स्ट ही आ गया बेरिलियम, क्योंकि ये जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा, देखो हाइड्रेटेड फॉर्म दे रखी है, तो लार्ज साइज का हो गया सबसे, तो मोबिलिटी कम होगी, लीस्ट मोबाइल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 के पास आ जाए, मैच करना है। तो सबसे पहला तो दे रखा है CaCO3, CaCO3 देखो, CaCO3 किससे मैच करेगा, डेंसिटियर ऑर्गेनोमेंटल वर्क नहीं, इसमें भी ये काम में नहीं आता, ये हाई क्वालिटी पेपर बनाने के काम में आता है, तो फर्स्ट तो मैच हो जाएगा किससे, CC। एप्लीकेशन है देखो, याद करने पड़ेंगे अभी। सेकंड कौन दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन से पर्पज में आता है, व्हाइट वॉशिंग के काम में आएगा, ये किस में आता है, व्हाइट वॉशिंग के रूप में, तो डी से मैच कर जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, CaO, बर्नट लाइम, ये किस काम में आता है, इनमें से दे रखे हैं उन्हीं में से मैच करना है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा से तो ये बी से मैच कर जाएगा, थर्ड वाला। फिर आपका क्या आ गया, फोर्थ CaSO4, ये किस काम में आता है, डेंटिस्ट्री और एर्गोनोमेटलिक वर्क, तो ये ए से मैच कर जाएगा। ये एप्लीकेशन है इनके, देखो याद करने पड़ेंगे आप, ठीक है।
तो आपका 15वें में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग कंपाउंड हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी का तो पॉलीएटॉमिक एनाइन है, पॉलीएटॉमिक एनाइन की थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। कहने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सीधे सीधे साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुकी है, तो जिसकी साइज बड़ी है वो ज्यादा स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में देखें सबसे कम तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे स्मॉल साइज है, तो फोर्थ सबसे कम स्टेबल। फिर इससे थोड़ा सा एनलार्ज कौन है, मैग्नीशियम, तो फिर आ जाएगा MgCO3। फिर इससे भी एनलार्ज कौन आ गया, कैल्शियम, तो CaCO3 आ जाएगा थर्ड। सबसे एनलार्ज कौन आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट, फर्स्ट वाला। तो कौन सा मैच कर गया, सेकंड आपका यहां पे मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 17, वही करेक्ट मैच आपको यहां पे करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद रखना पड़ेगा भाई, एप्लीकेशन से याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एस ब्लॉक में सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज के अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जो समझने की हैं, बाकी आपको रट्टा फट्टा लगाना पड़ता है एप्लीकेशन वगैरह में, कि कंपाउंड उनके मैन्युफैक्चरिंग ये सब। ठीक है, आ जाओ। लिथियम, तो फर्स्ट दिया है लिथियम। लिथियम को बताओ किससे मैच करोगे भैया, देख लेते हैं। इनसॉल्युबल सल्फेट, तो लिथियम का सल्फेट सॉल्युबल होता है, ये तो नहीं कह सकते। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, वो तो सीजियम होता है, नहीं कह सकते। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अमंग एल्कलाई, एल्कलाई मेटल में सबसे नेगेटिव SrP की होती है, बिल्कुल ये मैच कर गया किससे, सी से। सेकंड वाला, सेकंड कौन है, सोडियम का मैच करवाना है। सोडियम किससे मैच करेगा, इनसॉल्युबल सल्फेट, सल्फेट तो सोल्युबल है। नेगेटिव SrP सबसे ज्यादा लिथियम की होती है, ऑक्सिलेट भी इसका सोल्यूबल होता है। तो ये तो इनमें से सिर्फ ये आ सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, ये जो दे रखे हैं उनमें से तो ये ही आएगा। वैसे तो सीजियम होता है, लेकिन ये जो दे रखा है ना, लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, कैल्शियम दिया है और बेरियम दिया है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, कौन है, सोडियम। फोर्थ में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, तो बेरिलियम सल्फेट सोल्यूबल, मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूबल। फिर आगे वाले मैंने क्या कहा था, इनसोल्यूबल है, तो ये तो मैच कर जाएगा किससे, थर्ड वाला इनसोल्यूबल ऑक्सिलेट। और फोर्थ वाला कौन है, बेरियम, ये इनसोल्यूबल सल्फेट हो जाएगा, तो ये तो मैच कर जाएगा किससे, डी से, ऑक्सिलेट इनसोल्यूबल है और बेरियम का सल्फेट इनसोल्यूबल है। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। हालांकि कैल्शियम का सल्फेट भी इनसोल्यूबल होता है, इसके साथ ए भी आ सकता है, ये भी आप यहां कर सकते हो। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखो क्या कहता है, द कंपाउंड यूज इन डेसिकेटर एज वाटर एब्जॉर्बेंट, तो कैल्शियम क्लोराइड काम में आता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, लिस्ट आयनिक रेडियस वुड बी, तो देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे रखी है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम +2 दे रखा है, O-2 दे रखा है, N-3, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसका Z ज्यादा होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, तो ये आ गया, कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन कह रहा है क्विक लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या बर्नट लाइम कहा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है, फ्रेंशियम को किसने डिस्कवर किया था, रट्टा बेस किसने, फेरी ने।
क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम अब नॉर्मली हाई एज कंपेयर टू बेरियम बिकॉज, तो कैल्शियम और बेरियम में क्या होता है, कैल्शियम की साइज स्मॉल है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के पास आ जाओ। 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसको देख के पता चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन को कि ये कैल्शियम है। अब कह रहा है कि इसकी क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो कौन सा सही है, तो क्लोरीन से जब रिएक्शन कराओगे तो 2 क्लोरीन काम आएंगे 287 और ये क्या होता है 2882, तो ये तो कैल्शियम +2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये 2Cl माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या आया, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम किया, दूसरा इसका रिडक्शन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको खुद का ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन, तो दोनों ही काम कर रहा है, तो थर्ड आंसर इसका, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ऑक्साइड ऑन हीटिंग, तो देखो जिंक कार्बोनेट को भी जब आप हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड की यील्ड आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, Na2CO3 ये थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्ड वाला Na2CO3 को अगर आप हीट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कौन है, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, इनको आप हीट कर लो चाहे ये डिकम्पोज नहीं होंगे, मर्क्यूरी कार्बोनेट ये भी हो जाएंगे, लिथियम का कार्बोनेट सेकंड का, डी का, पी का और एफ का, जितने भी मेटल कार्बोनेट है ये डिकम्पोज होते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 25 के पास, क्या कह रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर लेस सोल्युबल इन वाटर, सेकंड ए के कंपाउंड को, ठीक है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेटेलिक सॉल्ट ऑफ ग्रुप ए बिकॉज, सिंपल सी चीज है, सेकंड ए की साइज स्मॉलर, चार्ज ज्यादा है, इस वजह से उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, जब लेटिस एनर्जी ज्यादा होता है तो सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो आपका सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दी एल्कलाई मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन विल गिव एप्पल ग्रीन कलर व्हेन पुट टू फ्लेम, तो बेरियम देता है एप्पल ग्रीन, तो फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा बेरियम क्लोराइड, तो फ्लेम टेस्ट के कलर याद रखो, कहने का मतलब ये है। 28, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, तो कार्बोनेटों की स्टेबिलिटी आयनिक पोटेंशियल के इनवर्सली होती है और आयनिक पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली साइज के इनवर्सली है, तो कहने का मतलब ये कह सकता हूं थर्मल स्टेबिलिटी है जो कार्बोनेट की वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, बेरियम कार्बोनेट, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम, और इनमें से तो मैग्नीशियम हो जाएगा, है ना, तो मोस्ट पूछा है तो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, second A anomalous behavior of beryllium as compared to other elements of group second A is due to the following except, ये कह रहा है कि बेरिलियम है अपने ग्रुप से प्रॉपर्टी सेम नहीं रखता है, अलग प्रॉपर्टी रखता है, उसका कारण निम्न में से नहीं है, ध्यान से समझो कि दिया है ना उनमें से सही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हाई पोटेंशियल की वजह से होता है, तो हाई आयनिक पोटेंशियल ये तो सही बात है, और हाई आयनिक पोटेंशियल क्यों होता है, बेरिलियम की साइज स्मॉल है, तो सेकंड भी सही बात है। रिलेटिविटी टू लो इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ कोई रोल नहीं है, हाई पोलराइजेशन पावर ये बात भी सही है, तो थर्ड वाला आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में अब आता है 30, द मेटल यूज इन द फोटो, सीजियम, सोचने की जरूरत नहीं है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो सीजियम होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में आता है। क्लियर, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, वीकेस्ट बेस वुड बी डी ब्लॉक वाला, ये तो एस के हैं बाकी के, तो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है 32, मैग्नीशियम +2 डज नॉट फॉर्म आइदर प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड। मैग्नीशियम +2 है वो प्रोक्साइड सुप्रोक्साइड क्यों नहीं बनाता, स्मॉल साइज की वजह से। अरे प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड बनाना लार्ज साइज का काम है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन द रिएक्शन है, ये लो लिथियम नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहा है, तो बता रहा है क्या, अरे ये ले ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और H2 निकलेगा, ऑक्साइड बनने वाला है। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ एल्कलाई मेटल्स, ये लो N-1 S पूरा होगा, P पूरा होगा, D एब्सेंट होगा, NS में एल्कलाई मेटल का पूछा है अर्थ का, एल्कलाई मेटल तो एक रहेगा, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के पास आ जाओ। 35 का क्या करे, दी गैस इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन Na2CO3, हीट करो, कोई गैस नहीं निकलने वाली है यहाँ, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो फोर्थ आंसर, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल है भाई, यहाँ से ये डिकम्पोज नहीं होगा। और कोई होता ना तो यहाँ से CO2 गैस दे देता, फर्स्ट ए के अलावा कोई होता तो, ठीक है। 36, ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम मेटल इन दी करंट ऑफ ड्राई अमोनियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्राई अमोनियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, एमाइड बन जाएगा, सोडियम एमाइड। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 37, परफिक्स एल्कलाई ऑफ एल्कलाई मेटल से डिनोट द एरिया बाइक सेंस, ठीक है, सॉरी अरेबिक सेंस। परफिक्स एल्कलाई ऑफ एल्कलाई मेटल से डिनोट्स द अरेबिक सेंस, सिल्वरी लूस्टर, मेटेलिक लूस्टर, +1 वैलेंस स्टेट होगी इनकी, ये लो, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एल्केलाइन अर्थ मेटल है 2 आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्रोसेस। सिंपल सी चीज है, ये है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ये M+2+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस कंडीशन में देखा जाता है, ये हमेशा रिड्यूसिंग स्टेट, इस रिएक्शन की वजह से होता है ये, तो आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाओ, इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन इन कंसंट्रेशन। देखो इक्विमोलर ले लिया सबको, अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगी, आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं और OH भी होते हैं, इसी प्रकार बेसिक में OH के साथ साथ H+ आयन भी होते हैं, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसके पास H+ आयन्स क्या होंगे, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे OH- आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, क्लियर। और जो बेसिक कम है उसके पास OH कम है, H+ आयन ज्यादा है, तो इनमें से देख लो लीस्ट बेसिक कौन है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड के पास OH सबसे कम है, इसका मतलब H+ सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 40, Which of the following ion from the most soluble hydroxide, तो इनमें से तो लार्ज साइज कौन है, पोटेशियम प्लस, ये लो फोर्थ, यही ज्यादा सोल्यूबल होगा क्योंकि यही आयनिक बनाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर इसी में कंपाउंड बनाते इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज हायर देन अदर
एल्कलाई मेटल्स बिकॉज ऑफ, किस वजह से होता है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। स्मॉल साइज है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, वही इसको एसआरपी में सबसे ज्यादा नेगेटिव लेके जाती है और एसओपी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनाती है। तो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सोडियम प्लेस्ड इन मोस्ट एयर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सोडियम प्लेस्ड इन मोस्ट एयर टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अगर सोडियम को मोस्ट एयर में, देखो अगर सोडियम को ड्राई एयर में लेके जाओगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? टर्निश हो जाएगी। लेकिन मॉइस्ट एयर में लेके जाओगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा पहले तो, लेकिन उसमें CO2 भी है, इस वजह से ये जाके Na2CO3 बना लेगा, कार्बोनेट बन जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। 43 का क्या कह रहा है? एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव नॉट सेम कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है जो सेम नहीं रखते? बिल्कुल फ्लेम टेस्ट देते हैं। दियर हेलाइड इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम। फ्लेम दोनों ही देंगे ये तो फ्लेम टेस्ट। फिर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आती हैं जब फ्यूज सोल्ट को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। दियर रिएक्शन विद वाटर लिबरेट। दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करती हैं। जैसे सोडियम को H2O से रिएक्शन कराओ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनेगा, इसी प्रकार कैल्शियम को कराओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनेगा। फिर आगे क्या करें? ऑल मेटल्स फॉर्म, नहीं फर्स्ट वाले ही बना सकते हैं सुपर ऑक्साइड, सेकंड वाला तो कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। तो फोर्थ आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू कैल्शियम बेरियम एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है वो ज्यादा सोल्यूबल है किससे? कैल्शियम बेरियम और स्ट्रोंशियम सल्फेट से। सिंपल सी चीज है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है। तो ये रहा हाइड्रेशन नेचर ऑफ मैग्नीशियम इज हायर और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 इज ग्रेटर। एक ही बात है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अरे सोल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लेटिस एनर्जी की, मैं तो इतना जानता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजुअली मेटल्स आर हार्ड। जनरली जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड। बट मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर सॉफ्ट। लेकिन फर्स्ट ए वाली सॉफ्ट है, क्यों? उनकी एनालाइज चार्ज है और साइज लार्ज होने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लो। थर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड ऑफ एल्कलाई मेटल्स। ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड। तो ऑक्साइड सबसे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, फिर पेरोक्साइड होता है, सुपरऑक्साइड होता है। ध्यान में रख लो, ये सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ये सब किस वजह से हो रहा है? आप ये ध्यान रखो, वही आयनिक कैरेक्टर की वजह से। आगे 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 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा इधर है। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2। इसको यूं भी बोल सकते हैं CaSO H2, जैसे इच्छा हो। सेकेंड आंसर हो जाएगा। अच्छा इसने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यूं भी लिख सकते हैं 2CaSO4 डॉट H2, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल और इसका एक। तो आपका सेकंड आंसर
हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 का क्या कह रहा है? ब्रिज बॉन्डिंग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज एग्जिबिट बाय दिस हाइड्राइड। कोवेलेंट कौन सा है? सिर्फ बेरिलियम हाइड्राइड है, वो ब्रिज बॉन्डिंग दे सकता है। थर्ड कैसे? BeH क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49। Which sodium is dissolved in liquid ammonia? The solution becomes blue due to presence of this ion. अरे सोडियम को अगर आप लिक्विड अमोनिया में लेके जाओगे ना, मान लो लिक्विड अमोनिया ले लिया X+Y मोल इसके, तो ये क्या बनाएगा? Na अमोनिया के इसके चारों तरफ मान लो X मोल से प्लस इलेक्ट्रॉन के Y मोल से इसके, ये लो। तो आयनिक मोबिलिटी तो दोनों की वजह से होती है, सॉरी आयनिक मोबिलिटी शो करेंगे दोनों आयन, इस वजह से कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो दोनों की वजह से आएगी, लेकिन कलर हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो ये सोलवेटेड जो इलेक्ट्रॉन है या अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लू कलर के लिए, और इलेक्ट्रॉन ही रिडक्शन करता है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम मानेंगे ना तो इसी की वजह से मानेंगे। तो आपका कौन सा आ जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा इसमें। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। मोस्ट सोल्यूबल सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोचने की जरूरत नहीं है, काफी बार आ चुका है ये। अगर बेरिलियम होता तो बेरिलियम इससे भी ज्यादा होता, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जब लेटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी वो सोल्यूबल हो जाएगा। और सेकेंड में नीचे जाते हैं ना, तो सल्फेटों में क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी तो रैपिडली डिक्रीज होता है और आपका लेटिस एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होता है। इस वजह से इनिशियली दो कंपाउंड है बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट, उनमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। 51 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्प्रैंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट इज लिथियम फ्लोराइड। फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, तो सबसे कम सोल्युबल कौन है? लिथियम फ्लोराइड। आ जाओ। सोडियम कार्बोनेट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। सिंपल से पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो ज्यादा सोल्युबल होता है किससे? NaSCO3 से, इस वजह से नहीं बना सकते सोल्वे प्रोसेस से। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 53। 53 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, ये मोर रिएक्टिव होती हैं, एयर से रिएक्शन कर लेती हैं, ये जलने लगती हैं, तो इस वजह से इनको क्या किया जाता है? केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पैराफिन मोम हो गया, इनमें लपेट के ये डुबो करके रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 54। When zeolite which is hydrated sodium aluminum silicate is treated with hot water, the sodium ion exchange with which of the following ions? तो हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं ना, तो इनमें देख लो कौन सा आयन अटक जाएगा? कैल्शियम का आयन रिप्लेस हो जाएगा, Ca+2। मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम भी साथ में होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। पोटेशियम नाइट्रेट इज कॉल्ड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है इसको। ये रहा, थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? ए मेटल, इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह खाली चाहिए होगी इसके लिए शायद। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाओ। ए मेटल एम रिएक्ट विद N2, एक मेटल एम है, एम वो रिएक्ट करेगी N2 से और M3N बनाएगी। तो ऐसा तो सिर्फ लिथियम कर सकता है और तो कर ही नहीं सकता। अरे ऐसा सिर्फ लिथियम,
क्योंकि ये इस प्रकार के नाइट्राइड फर्स्ट वाले बना सकते हैं, बाकी तो नाइट्राइड बनाते नहीं है, सिर्फ लिथियम बनाता है, तो ये लिथियम है, ठीक है, तो ये बन जाएगा लिथियम नाइट्रेट। तो ये सोल्व ही हो गई प्रॉब्लम यहीं से। तो N2 से ये रिएक्शन करके बनाएगा Li3N। आगे चलो ए, फिर कह रहा है ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव्स बैक M। हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो -N2 और वापस से M बन जाएगा। ए ऑन रिएक्टिंग, अगर इसे एक ही रिएक्शन H2O से करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और NH3 बन जाएगा। ये लो गैस बी, ये बी दे रहा है। अब इसको CuSO4 में से गुजारे, हाइड्रेटेड CuSO4 की बात कर रहा है। जैसे इस सॉल्यूशन में से, तो ये क्या कह रहा है, तो ब्लू हो जाएगा। बी टर्न CuSO4 सॉल्यूशन ब्लू। अगर इसमें सी ये है वो CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की बात की है ना, तो ये है वो, इसमें से पास करो तो ये क्या बन जाएगा, CaNH3 ये हो जाएगा डार्क ब्लू या ब्लू। तो आ जाओ, तो किसको आइडेंटिफाई करना है, ए तो हो गया ये रो लिथियम नाइट्राइड, और बी हो गई अमोनिया। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाओ। ए सॉलिड कंपाउंड एक्स है, ऑन हीटिंग क्या देगा, CO2 देगा और एक रेजिडी देगा। फिर कह रहा है द रेजिडी मिक्स विथ वाटर फॉर्म वाई, H2O में तो ये वाई, और कह रहा है इस वाई में से क्या करो, एक्सेस CO2 पास कर दो, तो Z क्लियर सॉल्यूशन है वो भी, और अगर इसको हीट करोगे तो रिफॉर्म हो जाएगा X। तो आ जाओ, ये हो सकता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे, देखो इसको हीट करो तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड रेजिडी और CO2, फिर आप इसमें क्या करो H2O ले लो तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कह रहा है कैल्शियम, ये वाई हो गया ना आपका, अब ये कह रहा है इसमें एक्सेस, ये X मान लिया मैंने, एक्सेस CO2 पास कर दो तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्लियर सॉल्यूशन Z, और Z को हीट कर दो तो -CO2 और -H2 निकल जाएगा और वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेलाइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्केलाइन अर्थ मेटल का, तो बेरियम क्लोराइड .2H2O बिल्कुल सही है, इसके साथ 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, और कैल्शियम क्लोराइड के 6, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं ना तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, इस वजह से हाइड्रेटेड फॉर्म बनाने की नेचर कम होती जाती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम अटैच होंगे। बेरियम के साथ 2 ही अटैच होते हैं, जबकि ऊपर वालों के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका मतलब फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सोडा लाइम NaOH एंड CaO का मिक्सर होता है सोडा लाइम, कौन सा आंसर है ये, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, when sodium chloride solution is electrolyzed the gas the liberate at the cathode। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है NaCl एक्वस, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो कैथोड पर तो H2 आएगी और एनोड पर आपकी Cl2 आ जाएगी। तो कैथोड भी पूछा है ना, तो हाइड्रोजन सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? 61 का क्वेश्चन देखो, दी एल्कलाई मेटल आर लो मेल्टिंग पॉइंट, एल्कलाई मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग एल्कलाई मेटल एक्सपेक्टेड टू मेल्ट 30 डिग्री, अगर तो सीजियम और फ्रेंशियम होते हैं तो इनमें से कौन सा देर का है? सीजियम, फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 62 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल्कलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर वाइग्रो यूजुअली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर लीस्ट, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? लिथियम की होगी। लेस रिएक्टिव है ना, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। अरे मेटल्स की रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है, तो फर्स्ट आंसर आ गया इसमें लिथियम। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाओ, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर होती है ना, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सजेस्ट द फैक्टर ऑफ विच मेक लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट, और ऐसा कौन सा है जो, देखो ये कह रहा है कि कई फैक्टर होते हैं जो रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करती है किसकी? मेटल्स की। अब उनमें से लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाने का काम किसका है? तो इसकी स्मॉल साइज की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। देखो एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रोल होता है, लेकिन ये तो मेटल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो यहाँ आएगी नहीं। एक आयनाइजेशन एनर्जी का रोल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो इसकी कम नहीं उल्टे ज्यादा होती है। फिर इसको मोस्ट नेगेटिव कौन बनाता है? हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64, मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव्स, मेटल कार्बोनेट को, ठीक है, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट डाइऑक्साइड, विच इज द मेटल कार्बोनेट मोस्ट थर्मली स्टेबल। तो मैं पहले बता दिया कार्बोनेट की थर्मली स्टेबिलिटी साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थी, तो बेरियम कार्बोनेट आ गया मोस्ट थर्मली स्टेबल है। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 के पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? विच ऑफ द कार्बोनेट गिव्स बिलो इज अनस्टेबल इन एयर, कौन सा कार्बोनेट है जो एयर में अनस्टेबल है? एंड इट केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन, तो आपका बेरिलियम कार्बोनेट लीच स्टेबल है और यही जल्दी टूटेगा, ठीक है, BeCO3, क्योंकि इसके साइज सबसे स्मॉल है। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से एक दूसरे से रिलेटेड चल रहे हैं क्वेश्चन पीछे से। 66, मेटल्स फॉर्म ए बेसिक हाइड्रोक्साइड, मेटल है जो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन है? तो सबसे कम बेसिक देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैंने पहले कहा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं मेटल की, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है। तो इनमें से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम की है ना सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा ना, वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2? अरे ये सुपरऑक्साइड है, K प्लस प्लस O2 माइनस है ये, तो +1 ही होगी, तो पहला आंसर आ जाएगा। द ई नेगेटिव मतलब SRP वैल्यू दे रखी है भाई, देखो देख के पता चल रहा है Cl2 से Cl माइनस, तो इसकी SRP वैल्यू कितनी है? +1.36। फिर आपको किसकी दी है? I2 I माइनस, इसकी भी SRP वैल्यू दे दी है, वो कितनी दे दी है? +0.53। और कौन दे दिया? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये जिम जाएगा, तो मतलब इसका भी SRP वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है? +0.79। फिर आपको दिया है Na प्लस से Na, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब SRP वैल्यू इसकी दी है, वो कितनी दी है?
-2.71, ये वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। फिर आपको लिथियम प्लस से लिथियम, तो इसका भी SRP वैल्यू ही दिया है, वो कितना दिया है -3.04। तो देखो SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर रख देते हैं, एक मिनट। तो SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो। लिथियम का तो सबसे कम है, इससे ज्यादा किसका है, सोडियम का है, इससे ज्यादा SRP किसका है, I- का है, इससे ज्यादा किसका है, Ag का है, और सबसे ज्यादा किसका है, Cl- का। ये वैल्यू किसकी आ गई, SRP की आ गई। आपको पता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है SRP के। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, लिथियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर आयोडाइड, फिर आपका Ag और फिर Cl-। कौन सा आंसर हो गया देख लो, थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, CO2 इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू। CO2 क्या है एक्चुअली, तो ये देखो सुपर ऑक्साइड है ये, तो इसके π*2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, π*2p मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सुपर ऑक्साइड, दूसरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 MOT से फिलअप करके देख लेना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द, बिल्कुल हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ऑक्साइड की भी। फिर आओ आगे, फ्लोराइड की एक, द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट इज इन वाटर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बिल्कुल कार्बोनेट और सल्फेट की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों, वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या होती है, रेपिडली डिक्रीज होती है, लेटिस एनर्जी स्लाइडली डिक्रीज होती है। तो नीचे जाने पर लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी। यही रीजन है, नीचे जाने पर इनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 के पास आए, विच ऑफ द एल्कलाई मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी साइज सबसे लार्ज है, वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कौन आ गया, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 72, सम ऑफ द ग्रुप सेकंड मेटल हैलाइड आर कोवेलेंट एंड soluble in organic solvent, among the following metal halide the which one is soluble in ethanol। इथेनॉल में कौन सा soluble है, बेरिलियम, क्योंकि सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इसी की है, BeCl2। क्वेश्चन नंबर 73, इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सिंथेसिस जब करते हैं, मतलब सोलवे प्रोसेस की बात करेगा ये, देख लेना। द रिकवरी ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया रिसाइकल में काम में जाती है। इन डन बाई ट्रीटिंग NH4Cl विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो बाई प्रोडक्ट इसमें कौन बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। देखो रिसाइकिल की बात करें ना, तो वो तो आप बोल देना, बोले NH3 और CO2, तो इसमें रिसाइकल होती है। बाई प्रोडक्ट की बात करें ना, वो आपका CaCl2 होता है। इंटरमीडिएट की बात करें ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो वो NaHCO3 होता है। और मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो Na2CO3 और NaHCO3, ये मेजर में भी आएगा। और रॉ मटेरियल की बात करें ना, तो रॉ मटेरियल कौन होता है, लाइमस्टोन एक तो, क्लियर। दूसरा कौन होता है, अमोनिया। और तीसरा कौन होता है, ब्राइन। ये इसका रॉ मटेरियल हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन सोडियम इज डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, अगर सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो डीप कलर का सॉल्यूशन आएगा। तो वो कलर का रीजन क्या है, तो
ये लो, इसको लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर दो, x प्लस वाई मोल इसके लिए लिया, तो क्या बनेगा NaNH3 करवा दिया ये मैंने पहले, प्लस प्लस क्या बनेगा NaH3 के y माइनस। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इन दोनों की वजह से आएगा, दो आयन है फ्री। और अगर कलर की बात करें और पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, तो वो सारा काम किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से हो जाएगा। पैरामैग्नेटिज्म से हो उसकी वजह से, सॉल्वेटेड या अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसके अलावा कलर का रीजन वही अनपेड इलेक्ट्रॉन, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बाई एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, जिप्सम में सीमेंट, जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज। दूसरा क्वेश्चन नंबर 76, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड डिपेंड्स ऑन देयर नेचर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। मेटल हैलाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लैटिस एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अमंग द फ्लोराइड ऑफ एल्कलाई मेटल्स द लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर ड्यू टू, तो लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो दो पर डिपेंड करती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो सॉल्युबल है, और लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो इनसॉल्युबल है। और किसी के लिए स्प्रेंगली या लेस सॉल्युबल बोले, इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे वही रीजन आ जाएगा, हाई लैटिस एंथैल्पी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 77 के पास है, सस्पेंशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ नाइन। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंटी एट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस विच गिव्स ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर कौन देता है, एक तो लिथियम देता है, क्रिम्सन रेड देता है लिथियम, तो ब्रिक रेड कैल्शियम देगा, फ्लेम एंड ब्रिक डाउन द हीटिंग टू गिव्स ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस, तो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया ना, सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्रिक रेड कलर की वजह से हो गया। और हीट देने पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और NO2 रेडिस ब्राउन कलर की और कलरलेस गैस हो गई। तो आपका कौन सा आंसर आ गया इसमें, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, पहला ही ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 80, ए केमिकल है ए इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 बनाने के लिए, टू रिकवर अमोनिया। When CO2 is bubbled through an aqueous solution of A, the solution turns milky, ठीक है। It is used in white washing, इसको white washing में काम में लिया जाता है। Due to disinfect nature है, what is the chemical formula है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैसे, इसको अप्लाई करके देखो हर चीज पे, ठीक है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसको बिल्कुल काम में लेते हैं बिल्कुल। आप इसके Na2CO3 से रिएक्शन करवा दो तो देखो CaCO3 प्लस NaOH बन सकता है, ठीक है। अमोनिया की रिकवरी तो वो सोलवे प्रोसेस में आकर के वो भी कर सकते हैं। CO2 पास करें इसमें से तो CaCO3 प्लस H2O, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, तो ये मिल्की हो गया सॉल्यूशन।
CO2 पास करते ही। व्हाइट वॉशिंग के लिए भी इसको काम मिले। तो ये आ गया कुल मिलाकर के कौन सा है, सारी चीजें अप्लाई हो गई किस पे, थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। क्वेश्चन नंबर 81, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑफ हैलाइड ऑफ कैल्शियम बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड दे रखा है, बेरियम हाइड्रेटेड दे रखा है और स्ट्रोंशियम हाइड्रेट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग दीज बिकम्स वेट ऑन कीपिंग एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दीज हैलाइड। तो एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैन ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो ये तो अब पहले से इनमें वाटर है तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये हो नहीं सकते क्योंकि इनके पास मॉइस्चर पहले से है। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, कैल्शियम से बेरियम की तरफ जाते हैं ना तो इनकी हाइड्रेटेड की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही होगी। दे फॉर्म सुपरऑक्साइड, इनका कोई भी सेकेंड वाले सुपरऑक्साइड बनाते ही नहीं है, ये सिर्फ पेरोक्साइड बनाते हैं। तो थर्ड वाला ही अब इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नीचे जाने पर कोवेलेंट करैक्टर कम हो रहे हैं, कोवेलेंट कम हो रहे हैं तो हाइड्रेटेड की नेचर कम होती जाएगी। हाइड्रेटेड की नेचर कम होने का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ कम अटैच होंगे। 81 81 81 81 81 में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है क्या, दे फॉर्म सुपर, नहीं ये तो इनकरेक्ट है। आप इसमें थर्ड कर लेना, करेक्शन कर लो, 81 में थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 के पास आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट रीजन ऑफ फॉर एनालोमस बिहेवियर ऑफ लिथियम। इनकरेक्ट रीजन बताना है जो इसके लिए एनालोमस बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो पोलराइजेशन होता है इसका मेन रीजन, दूसरा आयनिक पोटेंशियल बोल सकते हो या इसकी स्मॉल साइज बोल सकते हो, ये रीजन है मेन। तो पहला कह रहा है एक्सपोनेंशियल स्मॉल साइज, बिल्कुल ये सही बात है, इसी वजह से ये एनालोमस बिहेवियर देता है। हाई पोलर, बिल्कुल यही रीजन है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये भी बिल्कुल कम रखता है, बात तो सही है। एक्सपोनेंशियल लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी ज्यादा होती है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, several sodium compounds find use in industries, which is the following compound are used for a textile industry। तो Na2CO3 और NaHCO3 दोनों काम में आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। थर्ड बहुत आ जाएगा, याद कर लो एप्लीकेशन तो। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रखते हैं। ये फिर से घूम के क्वेश्चन आ गया, सेकंड यही है सोल्यूबल इनमें से, बाकी इनसोल्यूबल है क्योंकि उनके लिए लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन से। 85, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेरिलियम इज नॉट रियरली attacks by acid because the presence of an oxide film in on the surface of the metals। Beryllium is not readily attacked by acids because the presence of oxide film in on the surface। बिल्कुल बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है, लेयर होती है, तो ये उस समय पेसिविटी शो करता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, सही बात है पहला। फिर सेकंड इनकरेक्ट देखना है ना, बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सोल्यूबल, बिल्कुल ये ज्यादा सोल्यूबल है क्योंकि इसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये भी सही है, किससे, लेटिस एनर्जी से, ठीक है। तो आपका सेकंड भी करेक्ट है। बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, नहीं बेरिलियम के पास वैकेंट डी है ही नहीं, ये मैक्सिमम 4 ही दे सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे ज्यादा नहीं, तो थर्ड वाला फॉल्स हो गया। स्टेज सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्ट हीटिंग विद डाइहाइड्रोजन। तो बेरिलियम, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, फर्स्ट वाला। तो ये थी स्टेज सेकंड